Good morning everyone. Yesterday we completed our examples and question number 2 of exercise 5.3. Today we will move forward to exercise 5.3 question number 3. Question number 3, first part, 4x minus 5 is equals to 8. Fine. Let's solve it. ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा. 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 इंटू 5 इज 20 इज इक्वल्स टू 8. मूविंग फॉरवर्ड 4x इक्वल्स टू 8 प्लस 20. 4x इज इक्वल्स टू 28. x इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 4. 4 7s are 28. तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 7. x की वैल्यू आई 7. Now what you have to do? You have to verify. LHS लेंगे. 4x minus 5. 4 into 7 minus 5. 4 into 2. 8. 8 is equals to RHS. Therefore जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है और वेरीफाई भी हमने कर लिया है. सेकेंड part says 3x plus 2 is equals to 9x minus 6. ठीक, कैसे करेंगे? सॉल्व कर दे भाई. ब्रैकेट के बाहर जो है वो ब्रैकेट के अंदर नंबर से मल्टीप्लाई होगा. 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स 9x. 9 6 54. सो वेरिएबल्स एक साइड कांस्टेंट, दूसरी साइड 3x minus 9x is equals to minus 54 minus 6. 3x minus 9x minus 6x minus 54 minus 6 minus 60. x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? minus 60 divided by minus 6. माइनस से माइनस कैंसिल आउट. 6 1 जा 6, 6 10 जा 60. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10. x की वैल्यू आ गई 10. अब क्या करना है? वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने के लिए पहले लेंगे हम LHS और यहाँ पे लिखेंगे टू वेरीफाई. LHS में है 3x प्लस 2. 3x की वैल्यू 10 प्लस 2. 10 प्लस 2 12. 12 3s are 36. Let's find out what is RHS. 9x minus 6. x की वैल्यू 10. 10 minus 6 4. 4 into 9 36. Left hand side is equals to right hand side, hence verified. सारे सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं. थोड़ी डिफिकल्टी रेज हो जाती है जब हम ब्रैकेट्स ले लेते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब एक ही एक्सप्रेशन में पूछ लेते हैं. थर्ड पार्ट करेंगे इसका. x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 5. अब देखिए पुराना कॉन्सेप्ट काम आएगा यहाँ पे. x अपॉन 2 मल्टीप्लाई को डिवाइड में क्या करने के लिए, क्या डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? जो नेक्स्ट नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देता है. सो x अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 5. x इक्वल्स टू 5 इंटू 12 विच इज 60. x की वैल्यू कितनी आई? 60. वेरीफाई करेंगे. x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 6. x की वैल्यू 60 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 6. ठीक. 6 10s are 60. 2 5s are 10. 5 आया. 5 है राइट हैंड साइड के बराबर. हेंस हमने जो वैल्यू निकाली है x की दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. x plus 2 is equals to 4x minus 8. x प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं, जैसे ऐसे ही लिख लेंगे क्लियरली. x प्लस x 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 8. वेरिएबल्स एक साइड ले लो. इधर आएगा तो माइनस 4x बन जाएगा और ये माइनस 8 माइनस 2 बन जाएगा. माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 10. माइनस x इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2. माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट. 2 5 10.
सो द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 5. अब क्या करना है, वेरीफाई करना है. वेरीफाई कैसे कर रहे हैं हम इसको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इक्वेट करके. लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो x प्लस 2. x की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2. 5 and 5 10, 10 plus 2 12. RHS देखो 4x minus 8. x की वैल्यू है 5. 4 5 is 20, 20 minus 8 12. LHS is equals to RHS, hence verified. Fine. This one is easy. Now moving forward to question number 4. Question number 4. Construct any three equations for the solution x equals to -3. आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है ताकि x की वैल्यू कितनी आ जाए, -3. कुछ इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं. 3x minus 6 is equals to x minus 12. ठीक, पहली इक्वेशन इसको सॉल्व करके देखते हैं. 3x minus x is equals to -12 plus 6. 2x is equals to -6. x की वैल्यू कितनी आ गई, -6 डिवाइडेड बाय 2 -3. तो हमें यहाँ से x की वैल्यू -3 मिल गई. चलिए, वी आर डन विद वन इक्वेशन. एक और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं. 2x plus 6 is equals to x plus 3. ठीक, इसको सॉल्व करके देखेंगे. 2x minus x is equals to 3 minus 6. x की वैल्यू कितनी आ गई, -3. सो वी हैव टू इक्वेशंस जिनमें x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3. थर्ड इक्वेशन बनानी है हमको. 4x plus 7 is equals to 3x plus 4. सॉल्व करके देखो. 4x minus 3x is equals to 4 minus 7. x is equals to minus. So we have made three equations जहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3. Moving forward to next question. Question number 5. Find the number that should replace the star. Find the number that should replace the star in each case to have a solution x equals to 4. आपको दो इक्वेशन दिए. One of them is 3x plus a star equals to 6x minus 8. आपको क्या बोला है, सॉल्यूशन में x की वैल्यू 4 आए, ऐसा तुम्हें कुछ स्टार की वैल्यू निकालनी है. तो हम लेट अस अज्यूम स्टार टू बी y. स्टार को y ले लेते हैं. ऐसे कुछ लिखा रहेगा तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगी. सो 3x प्लस y इज इक्वल टू 6x माइनस 8. अब तुम्हें क्या बोला कि द सोल्यूशन इज x इक्वल्स टू -4. So that in each case to have a solution x equals to 4. x की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए. तो हम x की वैल्यू 4 चाहिए तो x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं. प्लस y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 माइनस 8. 12 प्लस y इज इक्वल 6 24 माइनस 8. ये कितना बनेगा, 16. 12 plus y is equals to 16. So the value of y will be 16 minus 12, which is 4. तो इसका मतलब जो तुम्हारा स्टार है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4. अगर स्टार की वैल्यू 4 होगी तो हमारे सोल्यूशन में x की वैल्यू भी 4 आ जाएगी. वेरीफाई करके देखते हैं. 3x प्लस स्टार इज इक्वल टू 6x माइनस 8. स्टार की जगह हमें वैल्यू क्या रखें, 4 इज इक्वल टू 6x माइनस 8. सारे वेरिएबल्स एक साइड, कांस्टेंट्स दूसरी साइड. ठीक, -3x इज इक्वल टू -12. x की वैल्यू -12 अपॉन -3. 3 4 12. x की वैल्यू कितनी आ गई, 4.
हैंस प्रूव्ड कि y की वैल्यू या स्टार की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो फिर हमारे पास x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेन माइनस स्टार इंटू एक्स, 10 माइनस स्टार इंटू एक्स इज इक्वल्स टू स्टार इंटू एक्स माइनस 22. वापस से लेट अस टेक स्टार इक्वल्स टू वाई ले लेते हैं स्टार की जगह. 10 माइनस वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स माइनस 22. अब हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है 4. सो 10 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 4 पुट x इक्वल्स टू 4 y इंटू 4 माइनस 22. ये बना 10 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4y माइनस 22. So minus 4y is equals to minus 22 minus 10. Minus 8y is equals to minus 32. Y equals to minus 32 upon minus 8. Minus से minus cancel out. 8 4 is 32. Y की वैल्यू कितनी आ गई 4. Therefore स्टार की वैल्यू कितनी आ गई 4. क्यों? क्योंकि हमने स्टार को y माना था. अब हम क्या करेंगे इसे वेरीफाई कर देंगे. वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे ये पूरी इक्वेशन लो. 10 माइनस स्टार इंटू एक्स इज इक्वल टू स्टार इंटू एक्स माइनस 22. स्टार की वैल्यू कितनी आ गई 4. 4x इक्वल्स टू 4x माइनस 22. तो 10 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4x. 32 इज इक्वल्स टू 8x. x equals to 32 divided by 8. 8 4 is 32. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4. So in both the cases the value of star will be 4. ठीक. And the last question of this exercise. इस exercise का last question. Question number 6. एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको. In the figure ABC is an isosceles triangle. ABC कैसा है isosceles triangle. ये वाली साइड के एकदम बराबर है. So 2x minus 4 is equals to 4x minus 18 and this is x plus 2. Find the value of x. Isosceles triangle की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो साइड्स इक्वल होती हैं. अब जिन साइड्स को मार्क कर रखा है वो साइड्स क्या है इक्वल. तो आप पूछोगे मैम ये वाली इंफॉर्मेशन यूज की है कंफ्यूज करने के लिए. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल. ठीक. सो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 18 लिख सकते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो. 2x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 4. माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 14. x इज इक्वल टू माइनस 14 डिवाइडेड बाय माइनस 2. माइनस से माइनस कैंसिल 2 7 14. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7. अब आपको क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू निकालनी थी. x की वैल्यू निकाल दी 7. अब बताओ x की वैल्यू 7 निकालने में इसका कुछ यूज आया नहीं. अगर क्वेश्चन में पूछता कि आप सारी साइड्स की लेंथ बताइए, अगर हमें सारी साइड्स की लेंथ बताने को बोला होता तो इस वाली चीज की यूज आती. लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ये हम एक्स्ट्रा निकाल देते हैं. लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, सारी साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी 2x माइनस 4. तो 2x की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 4 14 माइनस 4 10 यूनिट्स. क्यों? क्योंकि यूनिट्स क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखी. 4x माइनस 18 4 इंटू 7 माइनस 18 28 माइनस 18
10 यूनिट्स। देखा ये दोनों बराबर आ गए, x प्लस 2, 7 प्लस 2 9 यूनिट। आ गई तीनों साइड्स की वैल्यू। ठीक, क्या किया हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, दो साइड्स इक्वल थी, दोनों साइड्स को इक्वेट किया, x की वैल्यू निकाल ली और लेंथ निकाल दी जो मैं निकालने को नहीं बोला था। ठीक, सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 5.3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रिवाइज classwork and make notes and do all your questions on your own। सारे क्वेश्चंस नोट्स बनाने के बाद खुद से सॉल्व करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उससे पूछ सकते हो। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस